माई सेल्फ राजेश कुमार सोनी, पेशे से LIC एजेंट। और आप सभी लोगों के बीच में 3 PM जूम वेबिनार में आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत है। और आज का जो मीटिंग है, थोड़ा सा 1 मिनट। आज का मीटिंग देश के इस मतलब इंडिया लेवल के स्पीकर आज आपके सामने उपस्थित होंगे कुछ ही देर बाद। बहुत शानदार लीडर मिस्टर माधवानंद सर आपके बीच में होंगे। और आज जैसा कि कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो 100% यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं मीटिंग में, और जितने भी लोग लोगों को बुला रहे हैं, और आप यदि बुलाने वाली कोशिश करते रहेंगे तो निश्चित रूप से अधिक आपका ये अभियान बहुत तेजी से गति पकड़ सकता है। तो यहाँ पर जो है अभी बहुत कम लोग दिख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि काफी लोग अपने अपने लोगों को कॉल करके बुलाते रहें, क्योंकि आज गुरुदेव की जो बात है, आपको कोई एक बात भी क्लिक कर जाएगी तो जिंदगी संवर सकती है। अ, जितने भी लोग हों सभी प्लीज कॉलिंग पे लगे रहें और अपने अपने लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को बुलाने की कोशिश करें। आज की मीटिंग बहुत शानदार होने वाली है, क्योंकि हम सबके चहेते और हम सबके गुरु मिस्टर माधवानंद जी के लिए एक बार हम सभी लोग क्लैपिंग भी चाहेंगे। और सभी लोग जो है दिल थाम करके अभी अपने कागज पेन जो भी है, पेन, कागज, पेन, डायरी इत्यादि रख लें। कोई कोई भी बात ऐसी हो सकती है जो आपको जो है, क्या होता होता क्या है कि व्यक्ति भूलने की जो कला होती है वो हर व्यक्ति के पास भगवान ने जो है नेचुरल दिया हुआ है, तो वो भूल ही जाता है और हम सोचता है कि यार हमको याद रहेगा, अभी याद रहेगा। क्योंकि उस समय पर आपको लगेगा कि याद रहेगा जब आप सुनते रहेंगे तो। पर ये भूलने का जो नेचर है ये भगवान की तरफ से दिया हुआ है, तो ये आखिर में आप भूल ही जाएंगे। सब्जी बनता है, कल परसों क्या बना था आप अभी याद करेंगे तो भूल आपको लगेगा कौन सी सब्जी बनी, सोचने में आप सोचने लगेंगे। तो इसलिए डायरी पेन भी बहुत जरूरी होता है। और डायरी पेन यदि बना के आप रखते हैं अपने पास और उनको जब नोट बनाते हैं तो नोट कमाते हैं, तो नोट बनाएंगे तो बहुत शानदार रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपने अपने लोगों को बुला लें। और मुझे लग रहा है 31 व्यक्ति मैं बहुत दिनों से देर से देख रहा हूं। कोशिश जारी रखें। और जितने भी टीम में बंदे हैं, अपने जो भी लीडर्स हैं, वो सभी लोग जो है अपने अपने लोगों को बुलाते रहें। और ये गलती यदि आप लोग करेंगे तो इसका जो परिणाम है, जो नतीजा है, आप ही भुगतते हैं। तो आप अपना ऐसा काम ही क्यों करें कि आप स्वयं को नतीजा भुगतना पड़े। क्योंकि RCM हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है और बहुत सारे लोगों का सपना पूरा कर कर रही है। बहुत सारे लोगों ने, अभी 18 तारीख को दिल्ली गया था वो, उस समय पर दिल्ली में दिसंबर में, तो देखा भी उसकी पावर को, RCM की। तो कहीं ना कहीं गलती हम लोग कर रहे हैं। हम अपने लोगों को यहाँ एजुकेशन के लिए नहीं बुलाते हैं। और जब तक आप एजुकेशन के लिए अपने लोगों को नहीं बुलाएंगे तो ये मान के चलिए कि आप ही लीडर हैं, स्वयं लीडर हैं। यदि अपने लोगों को बुलाना चालू करेंगे तो फिर आप लीडर बनाएंगे, और लीडर बनाएंगे तो फिर आपकी अभियान की गति जो है बहुत तेज हो जाएगी। तो मैं अधिक देरी न करते हुए अपने अपने गुरु जी और देश के मोटिवेटर स्पीकर को मैं आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम सर, माधवानंद साहब। प्लीज वेलकम साहब, वेलकम सर। थैंक यू सर। सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, दिल खुश हुआ। मेरी आवाज क्लियर है सर आप लोगों को? यस सर, यस सर। ओके सर, ओके, क्लियर है सर। थैंक यू। ये सौभाग्य हमारा, विनोद का मतलब आनंद होता है, लेकिन मैं माधवानंद हूँ और विनोद जी अभी नहीं है, सुन भी रहे हैं, तो मैं आनंद और विनोद दोनों को सम्मिलित कर लूंगा। और सोनी साहब का प्यार मुझे मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद सोनी सर, आपने होस्टिंग चालू की है। और सबसे बड़ी बात यह है
मैं अपनी इस भारत माता के लालों को, सपूतों को, और कहते हैं जहां नर है वहां नारायण है, और नारायण की इच्छा से जन्मे जनमानस और नर को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, सभी मातृशक्तियों को, बेटियों को, और सभी हमारे सउम्र साथियों को, और आरसीएम में जो दिग्गज जाबाज सिपाही उम्र का पड़ाव न देखते हुए भी यहाँ पर तन मन से, मेरे बड़े बुजुर्गवार लोग भी यहाँ पर हैं। हालांकि मैं भी 61 के बसंत में आ गया हूँ, लेकिन फिर भी मेरे सीनियर हैं यहाँ पर, तो मैं सभी को नमन करता हूँ। और दूसरी बात क्या है ना, हमारे हिंदुस्तान के जो प्रहरी होते हैं चारों ओर, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, और उसमें थल जो जल सेना है उसमें अपनी भूमिका निभाने और सागर के तट पर अपने प्राणों की चिंता न करते हुए देश के करोड़ों लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा और विदेशी आतंकवादियों से, बाहर से होने वाले अतिक्रमण आदि से बचाने के लिए उस समुद्र तट पर नाविक जो लोग हैं, उसमें बहुत सारे पीसी पांडे जी हैं, एम के सोनी जाप हैं, और बहुत सारे सेना से जुड़े हुए साथियों के परिवार यहाँ पर हैं। आप सभी लोग हैं, बेटक्यूकर साहब हैं, एपी सिंह जी हैं, तोलगी साहब हैं, और बहुत सारे साथी, अशोक जी हैं, जितनी भी अफसाना जी हैं, मौर्य, संगीता मौर्य जी हैं, सुमन जी हैं, बहुत सारे लोग, बागले हैं, सावित्री बागले हैं, गायत्री जी हैं। और बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने आप में, जुनून, कहते ना कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह मनुज नहीं पत्थर निरा, जिसे स्वदेश से प्यार नहीं। और मैं जब कक्षा 9 में पढ़ा करता था, कविताएं लिखने की मेरी थोड़ा आदत थी। उसी समय एक शब्द लिखा मैंने, वो तो मैं पढ़ता नहीं हूँ बाद में, लेकिन मैंने लिखा था, मेरा ग्रंथ भी है। प्रहरी जिसका नगा धिराज हो, सागर चरण पखारे, और नभ में जिसके चमक रहे हो सूर्य चंद्रमा तारे, होंगे होंगे क्यों नहीं देशभक्त उसके ये पुत्र दुलारे। तो ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, हम न्यूज बोलते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, और आरसीएम के लिए भी हम बोलते हैं ईस्ट हो या वेस्ट, आरसीएम इज द बेस्ट। और हमारे साउथ के छोर से देश की रक्षा कर रहे हैं आप लोग, उसके साथ साथ आपने हर घर की हारी बीमारियों से अपने आप को रक्षा करने का जो जिम्मा आपने लिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। माधवानंद पनीरू आप सभी लोग जानते हैं, बेसिकली देवभूमि उत्तराखंड का मैं अंकुर हूं। अब अप्रोक्सीमेट 40 साल हो गए मैं घर से बाहर उत्तराखंड से माइग्रेट करके दिल्ली एनसीआर में हूं, और इनमें 22 साल में इंडस्ट्री में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मेरा फील्ड था, जिसमें टू व्हीलर, फोर व्हीलर इंडस्ट्रीज आदि रही है, प्रोडक्शन, R&D, क्वालिटी, इन सब चीजों को हैंडल करता हुआ वहां 2, 4, 5, 10 हजार लोगों के टीम का हिस्सा हुआ करता था एक पार्टिकुलर सेक्शन का। लेकिन आज आप लोगों के आशीर्वाद से लाखों लोगों के साथ हूं, पूरे देश के साथ हूं। एक इंडस्ट्री में आदमी चार दीवारी में बंद होता है, वो नौकरी का कॉन्सेप्ट होता है, वहां पर नौकर ही होता है, केवल शब्द ही नौकरी अच्छा लगने को बोला जाता है। और वो जब तक उसके शरीर का पूरा अवशोषण ना हो तब तक वो दूसरे बेनिफिट लेते हैं, उसको 10% मिलता है, 90% वो औरों के लिए काम करता है। किसी को ये बुरा ना लगे, ये हकीकत है, हम सब लोग मजबूर है, कहीं ना कहीं हम अभी भी करते हैं, अभी भी कोई ऐसी बात नहीं है, सदियों से लोगों के माइंडसेट में, ब्लड में ये चीजें हैं। लेकिन एक तोता हम सब जानते हैं ना, तोता, उसको सुख माने तोता, संस्कृत का शब्द है, सुख माने तोता। वहां पर एक कवि ने लिखा है कि पराधीनता दुख महा, पराधीन माने दूसरे के गुलाम रहना, है ना, नौकरी मेंटेलिटी, पराधीनता दुख महा, सुख जग में स्वाधीन। जो आदमी स्वाधीन है वो जग में सबसे बड़ा सुखी है। सुखी रहे सुख बन बसे, सुख माने तोता, सुखी रहे सुख बन बसे। जब वो तोता वन में विहार कर रहा है, फ्री है, तो वो सुखी है। कनक पिंजड़े पे दीन, अगर उसको किसी भी समृद्ध घर में सोने के पिंजड़े पे भी रख दो, वो राम राम रटा, उसको तोता या रट्टू बना दो, लेकिन वो अंदर से दुखी होगा, आत्मा से दुखी होगा। इसलिए कितना भी वैभव संपदा बड़ी हो जाए, हम लोग ईगो कर जाते हैं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं नौकरी में, जॉब मेरा ये है, मेरा सो है। लेकिन अगर हम पराधीन हैं, हमारी हैंडल करने की चाबी दूसरे के हाथ में है, तो कभी भी हमारी नौकरी जा सकती है, कभी भी हम जमीन पे आ सकते हैं। और ये तो फैक्ट है। चलो गवर्नमेंट जॉब वाले भी लोग जब रिटायर होके वापस आते हैं तो चाबी हाथ में फिर नहीं रहती ना, फिर वो पद पोजीशन नहीं रहता, वो कलम की ताकत नहीं रहती, घर में रह के बुढ़ापे में बच्चे खर्चों के हिस्सेदार बन जाते हैं, और सेल्सी 40% से पेंशन में आ जाती है, और दुनिया से रुखसत होने के बाद वो भी जीरो हो जाता है। तो हमें समझना यह है कि खुद के पैर खड़ा होना। हमने सदी के महानायक, जो हमारे ब्रांड न्यूट्रिशन के भी एम्बेसडर रहे, श्री अमिताभ बच्चन जी ने कहा था ना, लो भैया अब हम वो पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, अपने पैरों में खड़े हो जाओ, और मैंने पैरों में घुंघरू बांध लिया। तो वो तो एक संगीत और वहां पर नाटक था, यानी एक फिल्म का दृश्य था।
लेकिन इंसान को खुद के पैरों में खड़ा होना जरूरी है। हम लोग अक्सर कहते हैं सेमिनार से में कि बापू रेस्टोरेंट में खाना खाने वाला, है ना, ससुराल से गाड़ी ले ले, पैसा ले ले, दहेज ले ले, बाबू रेस्टोरेंट में खाए, बहुत बड़ी कार्य नहीं करेगा। एमए बीए ग्रेजुएशन 30-25 साल की उम्र हम बिता देते हैं, वो बाबू की कृपा से ही है। उसके बाद शादी ब्याह होता है तो हम दूसरे के से वैसा चीजें ले लेते हैं, है ना। लेकिन जब हम खुद के पैर में, काबिलियत वो है जो इंसान खुद के करने से क्लियर करे। कपूत भी नहीं खाता माँ बाप की दौलत, क्योंकि वो फूक के बर्बाद कर देगा, और सपूत भी नहीं खाता क्योंकि वो मल्टीप्लाई करेगा। और हमारा नेटवर्क मार्केटिंग भी मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, गणित के 4 नियम है। जोड़ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक करके जोड़ना। घटाना, नेगेटिव हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, जीरो की तरफ आ जाता है। उसके बाद भाग देना, हिस्सेदारी। बाप दादा के बाद 10 एकड़ जमीन थी, 4 बच्चों में 2.5 एकड़ बच गई, उनके 2-2 हो गए और 1.25 हो गई। धीरे धीरे करते करते आज ऐसा हो गया कि शायद 30 गज 50 गज जगह बनाने को भी घर खरीदना मुश्किल हो रहा है। ये डिवाइडेशन का रूल है। लेकिन एक ही रूल है मैथमेटिक्स का, मल्टीप्लीकेशन, गुणा। गुणा करते चले जाइए। 10 में 10 जोड़ेंगे 20 होगा सर, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 100 हो जाएगा। तो फर्क पड़ गया ना। 9 दोनों तरफ से होता है, 9 में 9 जोड़ेंगे 18 होता है, 18 में 1 आगे 8 पीछे है। लेकिन 9 से 9 को गुणा कर देंगे तो 9 9 81 हो जाता है, 8 आगे आ जाता है, 1 पीछे चला जाता है। इसको बोलते हैं 180 डिग्री का डायरेक्शन चेंज करना। अभी मैं आपकी तरफ फेस करके बैठा हूं, अगर मैं 180 डिग्री टर्न करूंगा तो मेरी पीठ आ जाएगी, मैं पीछे हो जाऊंगा। यानी नर्क से लेकर स्वर्ग तक, यानी फर्श से लेकर अर्श तक का कामयाबी का मंजर सिर्फ हमारे पास ही नियत है, बशर्ते हमें जगना चाहिए। परम पिता ने अपना शरीर का एक अंश आत्मा हमको दिया हुआ है, वो कहता है सब कुछ आपके अंदर है, बशर्ते आपको जगना होगा। आपको जगना होगा, सबकॉन्शियस माइंड को जगाना होगा। इंसान चाहे क्या नहीं कर सकता। मास्टर कंप्यूटर इंसान ने बनाया, कैलकुलेटर इंसान ने बनाया, हवाई जहाज इंसान ने बना दिए। जो भी कॉमोडिटी भौतिक चीजें हैं सुख सुविधा की, मेड बाय द मैन। और वो मैन को पावर किसने दी, मां शारदा और भगवान ने दी, बुद्धि से दी। लेकिन अब हम ही लोग उन गैजेट्स और उन सामानों का यूज कर रहे हैं। 2 कदम पैदल नहीं जाते, हमको 7 का पहाड़ा नहीं आता, हमको 13 का पहाड़ा नहीं आता। हमको कहीं पर बोले कि कहाँ रखा है तो हम गूगल में ढूंढेंगे, कोई कहेगा ताजमहल कहाँ है तो नक्शे में ढूंढेगा। यानी हम लोगों ने प्रैक्टिकली अपनी नॉलेज को कुंठित कर दिया है। ये भी मानसिक गुलामी है। और जिस दौरान हम लोग 500-700 साल विदेशियों के उसमें रहे ना, उन्होंने कराई है कि हिंदुस्तान की वर्ण व्यवस्था संस्कृति को खत्म करो, गुरुकुल प्रथा को खत्म करो, इनको स्कर्ट से जीन्स और उल्टे कपड़ों में ले आओ, इनकी आध्यात्मिक सनातन सिर्फ खत्म हो जाएगी, उसके बाद हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आ जाएगा। ये थोड़ी देर के लिए मैंने आपको एक हाईलाइट दिखाया, हालांकि हमारे सिस्टम में ऐसा कहीं नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर जहां दिल अगर जिंदा है वो डोल जाना चाहिए, अगर इन रगों में खून है तो खोल जाना चाहिए, है ना। तो रगों में खून कब होगा, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगेगा, जब परमात्मा हमारी आत्मा को दिखा रहा है। हम गलतियां करते बोले नोबडी सीइंग अस, कोई नहीं हमें देख रहा है। भैया आत्मा, परमात्मा ईश्वर का दिया हुआ आत्मा दिल के अंदर हो तो देख रहा है, तुम क्या कर रहे हो, वो सिग्नल भी देख रहा है। मैं सोचू छिपे पर्दे में कोई मुझे नहीं देख रहा है, तो परमात्मा तो देख रहा है। जब हम लोग स्वार्थ भावना से काम करेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। और ये कुछ सूक्तियों वाली बात थी। देखो, नदी बहती है दूसरों के कल्याण के लिए, खुद का पानी नहीं पीती सर। अगर पेड़ फलता है तो दूसरों के कल्याण के लिए, खुद को नहीं खाता है फल, है ना। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार। उसके ऊपर क्या क्या नहीं है पृथ्वी के अंदर, गंदगी मलमूत्र पाप प्रायश्चित हम उसमें डाल रहे हैं, लेकिन वो कभी नहीं रोई। नभ कहता है इतना फैलो ढक दो तुम सारा संसार। आसमान कहता है कि यश इतना फैला दो कि सारा संसार को तुम रख दो। वो यश हम आरसीएम के माध्यम से फैला सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है ना। तो हमें प्रकृति भी संदेश देती है, वृक्ष कबहू नहीं फल भगे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुजन धरा शरीर। वैसी साधुजन की संगत में आने वाले मान्य श्री त्रिलोक चावड़ा जी आज के देवदूत परमात्मा की सोच के साथ पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का भाग्य बदलने का जो 25 साल पहले बीड़ा उठाया, 26वें साल में चल रहे हैं। एक बार करतल ध्वनि से उनको नमन करे आत्मा से, और उनके लिए तालियां बजाए, ठीक है। क्योंकि 2 हाथ पैर के इंसान हम सब जानते हैं, द टू आर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। गलती इंसान करता है, भगवान माफ करता है। पुराने टीसी चावड़ा जी और आज के टीसी चावड़ा परिवर्तन आप देख रहे हैं, और गुरुकुल के माध्यम से हमारे घर परिवारों संस्कारों में पूरे हिंदुस्तान में क्या फीलिंग आ रही है ये हम देख रहे हैं। 2026 को हम स्वास्थ्य क्रांति ईयर बना रहे हैं, ये उनके माध्यम से बना रहे हैं। हम अपमानित शब्दों को छोड़ करके अपने परिष्करण, अपनी रूपरेखा भाव को बदल रहे हैं। हम गैसेज के प्रिंसिपल को, यानी ग्रोथ, एक्टिव दर में वृद्धि, एक रूप शिक्षा,
सेल्फ परचेज और उसके बाद सामाजिक दायरा जिसमें स्वास्थ्य सेवा संस्कारों को हम लेते हैं। ये कंटिन्यू मैं ब्रीफ इसलिए कर रहा हूं कि अगर हम लोग रोज नैतिक तौर से गुरुकुल में आते हैं, रोज पाठ पढ़ते हैं, आजकल तो गैसेज की एक छोटी किताब भी आ चुकी है, आप लोगों ने ले भी ली होगी, अदरवाइज ले लीजिएगा सेंटर से। उसके बाद दोस्तों हम जब स्वास्थ्य की बात करते हैं, हमको सीड्स का एक प्रिंसिपल दिया आर.एन. मनीषा मिश्रा जी ने। देखिए इधर ये मनीषा है और उधर उत्तर में ईसा है। वो गामा ओरिजिनल जैसा संजीवनी प्रोडक्ट हमको ईसा वशिष्ठ दे रही है, वशिष्ठ ब्राह्मण कम्युनिटी, ईसा ईश्वर की दी हुई ताकत। और मन को जीतने वाली मनीषा साउथ में बैठी हुई है फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन वहां से वो पूरे लोगों को 23 प्रोडक्ट को हमारे सामने पेश करके वो बार बार बताती रहती हैं। तो ये दो देवियां हमारे साथ हैं और पैगंबर भगवान श्री के रूप में, मतलब देवदूत के रूप में टीसी जी हमारे साथ हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश और गणपति और माँ शारदा को लेते हैं हम, सरस्वती को लेते हैं। तो बोलते हैं ना सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करे गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। उन 5 देवों के पैगंबर, उनके दूध, उनके सिंबॉलिक अगर मैं कहूं, माननीय टीसी चावड़ा जी, माननीय बीसी चावड़ा जी, माननीय केसी चावड़ा जी, और नौजवान आज के हाईटेक और सोशल मीडिया में एक्टिव हमारे सौरभ जी, और समस्त बहन बेटियों नारियों को स्वावलंबन और इनकम का जरिया और स्वास्थ्य और सुंदरता को भेंट करने वाली हमारी बहन प्रियंका। तो इन सबके लिए इकट्ठे कॉमन तालियां आप बजाएं। और ऐसे पावन आश्रम के उस मंदिर में हम लोग कुछ करेंगे तो जाएंगे ना। हमारे सपने होते हैं कि माता पिता को 4 धाम तीर्थ यात्रा करा दे, लेकिन जब हमें कामयाब होना है, समाज के दायरे में आना है, सेवा देनी है, तो हम इन प्रिंसिपल्स को अपनाकर, कौन से प्रिंसिपल्स? शीट्स के प्रिंसिपल्स, गैसेज के प्रिंसिपल्स, और 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप्स, 7 कार्डिनल रूल्स। इसके बाद हम लोग 21 जो हमारे सफलता के सूत्र की किताब गुरुदेव ने लॉन्च की थी पिछले साल, उनको पढ़ते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप इम्पॉसिबल शब्द को ब्रीफ अप करते हैं, वो कहता है आई एम पॉसिबल, है ना। इम्पॉसिबल माने असंभव, लेकिन उसको तोड़ के अलग कीजिए। आई माने मैं, एम माने हूं, पॉसिबल माने मैं संभव। आज एक क्लिप में कितना मैं कर सकता हूं। कल राजेश जी, मुझे अच्छा लगा, राजेश सोनी जी ने एक क्लिप डाला था वहां पर किसी पेज का, किसी किताब का, कि मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा। तो इसका मतलब क्या है? आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें जगना है और सीखना है। और मुझे तो ये जोश जुनून जो है वो आप जैसे सैनिकों से मिलता है साहब, आप जैसे दोस्तों से मिलता है। मैं पेट से कुछ नहीं सीख के आया, मैंने यहाँ ऐसा कुछ नहीं करा है, लेकिन जहां मायूसी आती है, आप लोग मेरे अंतरकरण में आ जाते हो, आप लोग मेरी सोच में आ जाते हो, आपका जुनून मुझे जगाने लग जाता है, तो मैं फिर खड़ा हो जाता हूँ। फिर मैं इसलिए मायूस नहीं होता। 61 साल की उम्र है, सारे प्रोडक्ट मेरे पास रहते हैं। जब भी फील्ड में निकलता हूँ, न्यूट्रिशन के 23 प्रोडक्ट में से कम 15 प्रोडक्ट तो सर मेरे बैग में रहते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, मेरे ट्रेनिंग टूल से मेरे बैग में ही 15 से 22 प्रोडक्ट, सॉरी 22-23 प्रोडक्ट में से 15 प्रोडक्ट हमेशा रहते हैं, जिनमें से 8 या 10 प्रोडक्ट मेरे रेगुलर यूज में रहते हैं। आज मैं पिछली बार की तरह लंबा नहीं बता रहा हूं आपको, केवल डिस्प्ले इसलिए दिखा रहा हूं कि आप जानते हैं, है ना, सारी चीजें। और रामायण में एक है ना कि रामचरितमानस, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। लेकिन मैं अगर आपको आरसीएम सिस्टम में बोलूं, तो सकल पदार्थ यानी सभी आइटम्स हैं आरसीएम माही, लेकिन आलसी नर पावत नहीं। हम आलसी हैं, हम किसी की सुनेंगे नहीं, हम मानेंगे नहीं, हम अपने ईगो पर चरम पर रखेंगे, मैं सब जानता हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले। तो उस केस में हमारे माननीय मुकेश कोठारी साहब जो पहले करोड़पति बने, वो ये कहते हैं कि जब जिसको अहम बहम और शर्म, ये 3 दुश्मन लग जाते हैं ना, वो फिर कहीं जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता, उसको पैरालिसिस हो जाता है। तो हमें इन बड़े सीनियर जितने भी कोर लीडर्स हैं, मुकेश कोठारी साहब हैं, सिंचा दत्ती साहब हैं, बत्स साहब हैं, रवि ओपी शर्मा जी हैं, कल्याणी मिश्रा जी, अनंदन मिश्रा जी हैं, महाबीन सहारन और राजाराम सहारन जी हैं, जेके जैन साहब हैं, पीके सिंह जी हैं, केसी बीसीटीसी सर हैं, इंटायरली सचिन अग्रवाल सर, अग्रवाल जितने भी सारे, कई कई ऐसे एक एक घर के 3-3 भाई पूरे परिवार के साथ इसमें हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं एमके सोनी जी ने भी अपनी फैमिली को इन्वॉल्व किया, भाई राजेश को इन्वॉल्व किया, और मैम मिथिलेश सोनी जी भी इस मीटिंग में आई हुई जो मैं देख रहा हूं। मुझे आपके घरों से अपना पारिवारिक प्यार सा हो गया है, ये सिस्टम की देन है। मैं पूरा हिंदुस्तान को अपना घर मानता हूं। और अगर हम लोग कामयाब हो, यहाँ पर डॉक्टर दुर्गानंद जी आपको हमेशा आके अच्छे पोटेंशियल इनपुट सिखाते रहते हैं कैसे काम करना है, क्योंकि अगर किताब नहीं पढ़ेंगे तो पेपर में भैया लिखेंगे क्या, पास कैसे होंगे। मैं एक संस्कृत की सूक्ति बताऊंगा, इंग्लिश संस्कृत परमात्मा ने, माँ शारदा ने सब दिया है। वो कहता है, पुस्तकम स्थिता तुआ विद्या पर हस्तम गतम धनम, कार्य काले समुत्पन्ने नसा विद्या न तद्धनम। पुस्तक में लिखी हुई विद्या, पुस्तक ज्ञान का भंडार है,
और दूसरे को दिया हुआ धन, है ना, पुस्तक में तो विद्या है, मैंने पढ़ी नहीं, और धन दूसरे को दिया, मुझे जरूरत है, मेरे को दे नहीं रहा है, परेशान कर रहा है। किताब में लिखा हुआ है, मैं पेपर में बैठा हूं, याद किया नहीं, मैं फेल हो जाऊंगा। दूसरे को धन दिया, मेरे जरूरत पे नहीं मिलेगा, मैं फेल हो जाऊंगा। तो ये लोग कभी अपने काम नहीं आते। इसका मतलब ये कि हमें अपना बैंक बैलेंस बना के रखना है, अपना हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है, और काम करना है तो टूल्स भी होने चाहिए, विवेक भी होना चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज भी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच भी होनी चाहिए, लोगों को बताने का कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। ये नहीं कि किताब पढ़ के लोगों को बता दिया। एक रामचरितमानस में चौपाई आती है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, है ना, यानी पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को उपदेश देना और खुद न करना, इसका शाब्दिक अर्थ ये है ना। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जब मैं खुद प्रैक्टिकली करूंगा, अनुभव करूंगा, चीजें साथ रखूंगा, नॉलेज रखूंगा, लोगों के बीच में जाऊंगा, और सुख दुख और प्लस माइनस का मुझे आभास होगा, तो मैं प्रैक्टिकली टेंजेंटली लोगों को छूंगा, लोगों को दिलों को छूंगा। हमारे गुरुदेव बीसी चावड़ा जी कहते हैं ना कि चाबी और ताले का संबंध, एक बार एक ताला नहीं टूटा, चाबी खो गई, और वो हथौड़ा लाके उसको तोड़ तोड़ के मारना पड़ा, फिर इतने में चाबी कहीं से आ गई, मिल गई चाबी, ये चोट मारते देख रही थी, उसने पूछा ताले से, है ना, भाई देखो, हथौड़े ने पूछा कि मुझे इतने चोट मारने के बाद भी ये ताला नहीं खुला, लेकिन चाबी तूने उस ताले को कैसे खोल दिया है, तो हम दोनों लोहे के, काम तो हमारा एक सा ही है। तो चाबी ने क्या कहा, तू अपना ईगो, अहम बहम और अपने दलबल के साथ टूट पड़ा था, अमानवीय व्यवहार कर रहा था ताले के साथ, इसलिए वो नहीं खुला, लेकिन मैंने प्यार की भावना से उसके दिल को छुआ, ताले के दिल पे मैंने टच किया, वो खुल गया। तो इसका मतलब दिल की बात दिल तक जानी चाहिए। अगर हम इंसानियत में दिल से रास्ता जोड़ेंगे, ये हमारा, हालांकि हम आज अभियान बोलते हैं, इसमें इनकम भी आते हैं, इसलिए उसको प्राइमरी तौर से उस समय राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग के बिजनेस पैरामीटर किया गया था, आज भी लोग करते हैं। लेकिन हम लोगों ने जब मानव सेवा, सच्ची सोच, कर भला तो हो भला, कहता ना कि घर में चूल्हे की रसोई या घर की माँ लास्ट रोटी या सब्जी भी अगर है, और कोई एक घर का सदस्य भूखा, पहले उसको खिलाएगी, बच्चों को खिलाएगी, खुद भूखी रह जाएगी, लेकिन फिर भी पानी पी के शाम काट लेगी, ये नहीं कहेगी मेरे लिए खाना नहीं बचा। तो जब हम लोग अपने डाउन के लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे, उनको गाइड करेंगे, बताएंगे, कभी ऐसा काम नहीं करेंगे कि ये स्लैब मेरे को आ जाए, मेरे नीचे इसका डिडक्शन ना हो, तो हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। मुझे खुशी है, मेरा इनकम चाहे 10,000 आए, मेरी डाउन में अगर किसी का इनकम 50,000 आ जाता है, तो वो मेरे लिए खुशी का काम होगा। एक बाप को बेटे की कामयाबी पे हमेशा खुशी होती है, एक लीडर को अपने डाउनलाइन की कामयाबी पे हमेशा खुशी होती है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी कर रहे हैं आप दिल से करिए, ये सुपरफिशियल सिस्टम नहीं है, नौकरी का कंसेप्ट अलग है, और ये सामाजिक है, यहाँ सामाजिक दायरा मिलता है, सोच बदलती है, संस्कार बदलते हैं, प्यार बदलता है। और बच्चों के लिए कहा जाता है ना, वो एक है संस्कृत में, अगेन आई हैव टू रिसाइट इट, वो कहते हैं कि अभिवादन से नित्य वृद्धो उपसेवन चत्वारि तस्य वर्धते आयुर्विद्या यशोबलम। जो लोग इंग्लिश वाले हैं वो नहीं समझते हो, तो मैं कह सकता हूं कि एज, फेमिलियरिटी, एजुकेशन एंड पावर, we can get more and more by blessing of our ancestors, our seniors, our अग्रज। हमारे जो सीनियर, हमारे जो आराध्य है, उनके आशीर्वाद से हमारा यश, विद्या, एजुकेशन और बल बढ़ता है। और किसका बढ़ता है? अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेवना, जो अपने से बड़ों का सम्मान करता है, उनके चरण छूता है, हमेशा अपने बड़ों की सेवा करता है, उसको हर आदमी सेवा भावना से आशीर्वाद देता है, उसका आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है ना। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्प आहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थिन पंच लक्षणम। कौवे की तरह चुस्त और चालाक रहे हम, अलर्ट माइंड रहे, ये हमारे सिस्टम में, अभियान में काम आएगा। बगुले की तरह कंसंट्रेट माइंड रहे, विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड समुद्र के किनारे तैरती मछली को उठा के ले लेता है मुंह में, है ना। अर्जुन की हमने सुना है कि वो नीचे तेल की कढ़ाई में आंखों का रेटिना देख के ऊपर निशान लगा के मछली की आंख को बेच दिया था, है ना। ये क्या था? ये वो बगुले की तरह ध्यान था। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, स्वान माने होता है कुत्ता, जो वफादार हम पालते, शब्द कुत्ता जरूर है लेकिन प्राणी ये वफादार है, वो हवा के झोंके से बाल हिलने पर भी जग जाता है, उस तरह से हमको जगह सजग होना चाहिए। अल्प आहारी ग्रह त्यागी, भोजन भी नशा होता है, अगर ज्यादा खाएंगे तो नशा होगा, आलस में आ जाएंगे, किताब नहीं पढ़ पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, फैट बढ़ जाएगा, हम आलस में आ जाएंगे और नींद आएगी, ये हमें रिटार्डेशन होगा, ये हमारे थकान की तरफ ले आएगा। इसलिए भोजन भी कम करना चाहिए, इसलिए बात बात मेडिटेशन की बात की जाती है, 4 रोटी की जगह 3 रोटी खाने की बात की जाती है। अल्पाहारी ग्रह त्यागी, अगर हम घर बैठे रहेंगे, अभी भी मैं अपने किसी डाउनलाइन के यहाँ अपने घर से 5 किलोमीटर दूर कहीं पर बैठ के मीटिंग दे रहा हूँ, ठीक है, आज मैं लोकल एरिया में इसलिए मीटिंग दे रहा हूँ, बाकी मैं कभी फील्ड में देता हूँ, कोई रास्ते में
बार देता हूँ। आज तक मैंने कभी अपने घर में बैठ करके जूम मीटिंग किसी की अटेंड नहीं की है। ये शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। मैं कई बार मैं रनिंग में रास्ते में ही मीटिंग ले लेता हूँ सर। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा कॉल आ गया था। तो मैं इस तरह से अगर कंटिन्यू कमिटमेंट के साथ ईमानदारी से काम करेंगे, ग्रह त्यागी रहेंगे, घर से मोह नहीं करेंगे। गुरुदेव बीसी जी क्या बोलते हैं, अगर आप घर से बाहर जाएंगे, फील्ड वर्क करेंगे तो लक्ष्मी घर में आएगी। अगर आप घर में ही रहेंगे तो लक्ष्मी घर में आने के चांसेस कम होंगे। इसीलिए कभी कभी अगर घर के आसपास ही रहेंगे, घर का माहौल और आसपास का माहौल नेगेटिव भी हो जाता है, लोग थका देते हैं, रिटार्डेशन हो जाते हैं, नेगेटिव इनपुट्स आते हैं, वो आपके घर के लोगों को भी आपके विरुद्ध भड़का देते हैं। और आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, इनकम नहीं बढ़ेगी, तो एक दिन घर के जिन्होंने पाल ले हैं, जिन्होंने पैदा किया, वो भी तंग होंगे। और जो आपके साथ फेरे लेके आके आगे आपने जनरेशन बढ़ाई है, वो भी कहेंगे तुम घर में बैठे कर क्या रहे हो। तो इसीलिए घर से बाहर निकलना है, क्योंकि घर के लोगों की स्वास्थ्य और सुरक्षा और चिंता के लिए। कहते हैं ना, बहुत सारे लीडर्स कहते हैं रात के 2 बजे अपने परिवार को साइलेंस में देखो, सब चैन की नींद सोए, क्योंकि उनको भरोसा है मेरा पति मेरे साथ है, मेरे पिता मेरे साथ है, मेरा बेटा हमारे साथ है। अभी रत्नेश जैन जी का 2018 में भी जो जो 2022-23 में जो वहां हुआ था दिसंबर में, कैजुअलिटी हो गई। तो उनके बारे में दिनेश चौधरी जी कई बार मीटिंग में इमोशनली बताते हैं कि एक छोटा सा बच्चा आज भी बोलता है मेरे पापा कहाँ है। उनके साथ क्या नहीं हो गया। परिवार में बड़े बड़े लोग, बुढ़ापे में मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, बेटा चला गया, इनके खर्चे बढ़ गए, वो बीबी क्या करेगी। हम सुबह रत्नेश जी को कई बार जूम मीटिंग में आप देखते होंगे, आज वो सफायर लीडर हैं और उनके बदले सब्स्टिट्यूशन में है। हम इसको रॉयल्टी बोलते हैं। रॉयल्टी कहते हैं ना कि शारदा की जिस पे कृपा होती है उसको रॉयल्टी मिलती है। शारदा मतलब माँ सरस्वती देवी, है ना। वो जो जिस पे रक्षा करेगी उसका बुद्धि विवेक बढ़ेगा, वो किताब लिखना चाहेगा, कवि बनेगा, लेखक बनेगा। वो गायक बनना चाहेगा, उसको सुर देगी तो वो गायकी करेगा। दुनिया में अनूप जलोटा जी को आप सुनते हैं, भारत कोकिला लता मंगेशकर को आपने सुना है ना। ये माँ शारदा की कृपा से ही मिला है इनको, है ना सर। और जिन्होंने किताबें लिखी, बड़ी बड़ी देश का सर्च किया, चाहे आर्यभट्ट हो, जो जितने भी हों, वो सरस्वती की कृपा से ही किया है। और उसके बाद विज्ञान, यानी जिस आदमी ने पढ़ा लिखा, मेहनत की, दिमाग तेज था, वही रिसर्च करता है। अरे ये पागल होते हैं रिसर्च करने वाले लोग, इन्हें पागल बोलते हैं। लेकिन रिसर्च माइंड कहता है जो पागल है, जिससे दुनिया पागल बोलती है, वही इतिहास रचते हैं। हमारे अब्दुल कलाम सर है, देश को साइंस भी दिया, देन भी दिया, राष्ट्रपति भी बने, नंबर 1 बने, और रबर स्टैंप नहीं बने सर। उन्होंने अपने विवेक से काम किया, हिंदुस्तान को साइंस में आगे लीड किया, और वो आज देश में पूजे जाते हैं। और जब दुनिया से गए तो खड़े खड़े लोगों को एजुकेशन देते हुए असम के क्लास में वो चले गए। और घर में देखा गया तो 2-4-6 जोड़ी कपड़े, 200-400 रुपए के सिवा कुछ नहीं था। यानी जो भरा नहीं है भावों से व्यक्ति, जिसमें रजधार नहीं, वह मनुष्य नहीं, पत्थर निराज, स्वदेश से प्यार नहीं। अपने देश के प्रति वाजपेयी जी ने क्या करा, है ना। हम लोग हंसी मजाक कॉमेडी मोम जो बनाते हैं वो बात अलग है, यानी देश के प्रति समर्पण। जितने भी रणबांकुरों ने देश के प्रति, 19 साल की उम्र में सरदार भगत सिंह क्या करके चले गए, चंद्रशेखर आजाद ने आजाद हिंद फौज जापान में बना के क्या करके देश के प्रति किया। यानी हम कुछ तो करें सर। अगर हम बॉर्डर में नहीं है, हम बॉर्डर में सेवा, बॉर्डर की सिपाहियों को हम सलाम करते हैं, लेकिन बॉर्डर की सिपाही रोजगार को लेने के लिए दौड़ भाग करके प्रैक्टिस करके वहां सेलेक्ट होते हैं। पहले तो काम होता है घर के लिए रोजगार और नौकरी ढूंढना, बाद में उनको भारत माता की जय का पाठ पढ़ा के देशभक्त बनाया जाता है। और उसके बाद भी जब भगवान न करे कोई ऐसी बात हो तो तिरंगे में घर आके 150 लोग खड़े हो जाते हैं, कोई मान सम्मान आ जाता है। उसके बाद उनके घर को कौन पूछ रहा है। लेकिन आज हम रॉयल्टी जैसे कॉन्सेप्ट में वैज्ञानिक भी हैं, लेखक भी हैं, और गायक भी हैं, और मैं खुद भी, मेरे पास परमात्मा ने लेखनी भी दी है, और मैं गायकी भी करता हूं, प्रोफेशनल नहीं है लेकिन गायकी भी करता हूं। और विज्ञान में भी मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, साइंस, 2 व्हीलर 4 व्हीलर की इंजीनियरिंग और R&D रिसर्च से उठा हुआ 22 साल के बाद आप लाखों लोगों के बीच में हूं। अगर आज भी मैं इंडस्ट्री में होता तो 1000, 2000, 5000 मारुति जैसे 10,000 लोगों के बीच में 1000 लोगों की टुकड़ी का एक सेनानी होता। लेकिन आज लाखों लोगों के साथ हैं, जहां जाते हैं वहां प्यार मोहब्बत मिलती है, लोगों से बात करते हैं, हम लोगों के लिए चल रहे हैं, तो उनके बदले जो आशीर्वाद, जो भावनाएं आती हैं, वो अपने घर में इनकम के रूप में आती हैं, संस्कार मिलते हैं, और बहुत कुछ है इस सिस्टम में। मैं आपसे कहूंगा दोस्तों, अभी हमें 16 और 14, 15, 16 में हमें भीलवाड़ा जाना है, लेकिन हम लोग हर महीने 5 ज्वाइनिंग, अभी 4 महीने का टाइम दिया था, 20 ज्वाइनिंग कर दे, चाहे एक ही महीने में करें। 31 मार्च तक हमारे प्रपोजरशिप में 20 ज्वाइनिंग आनी चाहिए, जो कमिटेड साथी हैं, जो दिल से काम कर रहे हैं, जो RCM को अपना मान के काम कर रहे हैं। मैंने अभी इसलिए इतनी बातें की थी, क्यों? क्योंकि प्रपोजर का मतलब होता है हमने जिसको बताया वो हमारे द्वारा जुड़ा है, उसका भरोसा हम ही से, उसके अपलाइन एक प्रकार से हम ही है, हम जो कहेंगे हमारी मानेगा। तो 31 मार्च क्लोजिंग में 20 से ज्यादा हमारे प्रपोजरशिप में ज्वाइनिंग होनी चाहिए, हम भीलवाड़ा जा सकते हैं। हमारे जितने भी वाइटल पेन है, चाहे वो बिगनर है, स्टार्टर है, ओपनर है, ओपनर से कंपनी का एक अच्छा लीडर बन जाता है। उसके बाद चाहे वो ईगल है,
रनर है, विनर है, स्टार है, एक एक लेवल ग्रोथ करता हुआ आदमी भीलवाड़ा आ सकता है, बीच ज्वाइनिंग का आ सकता है, जिसने कंटिन्यू ग्रोथ किया है वो आ सकता है, और भीलवाड़ा में मान सम्मान भी मिलेगा और पावन कर्म भूमि को देखने का मौका मिलेगा। प्रैक्टिकली हमारे सतीश पंडित जी कहा करते थे कि टेंजेंट माने स्पर्श रेखा। अगर हमने वहां कपड़ा बनता देख लिया, स्पर्श कर लिया, वहां हमने साबुन तेल बनता देख लिया, मसाले देख लिए, वो मेरा पेंट बनता देख लिया, हाँ तेल कैसे फेल हो रहा है वो देख लिया। अभी भिलवाड़ा धुरी पंजाब गए थे, वहां बहुत सारे लोगों ने तेल की मैन्युफैक्चरिंग देखी, वहां पर गामा और रिनॉल की मैन्युफैक्चरिंग की। यानी जो आंखों से दिखता है वो भरोसा हो जाता है, दिल में उतर जाता है ना। कबीर और वो कहते हैं बीरबल और उसकी बात थी, वो कहता है बीरबल को बार बार कहता है बीरबल सच और झूठ में क्या फर्क है, वो कनपट्टी और आंखों के बीच हाथ रख के 4 उंगली का फर्क बताते हैं। बोला जो आंखों से देखा वो प्रैक्टिकल है, जो कानों से सुन रहा है वो बहम है। जब बहम में रहेंगे तो अहम बहम शरम बहम किनारे हो जाएंगे, विश्वास नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली आंखों से देखेंगे तो भरोसा होगा। तो मेरे दोस्तों कंटिन्यू 1500 2500 5000 पीबी बढ़ते क्रम में करें। आपके पास जो आप जब आप अपने मेन्यू में जाते हैं तो आप प्रोडक्ट परचेज एक वो होता है कमांड, उसको टक करेंगे तो फाइनेंशियर में अप्रैल से अब तक का पर मंथ परचेज का आपका स्टेटस दिखाई देगा, ग्रोथ में है कि नहीं वो चेक करिए। जो टर्मिनेट है, जो डाउन है, जिनका कोई स्लैब बन रहा है उनको गाइड कीजिए, और बीच ज्वाइनिंग का पैरामीटर कीजिए। उड़ान या किसोल या जो भी निटेजर है हम कर रहे हैं उनको करिए, और कंटिन्यू करते हैं। हम सब लोग भिलवाड़ा में मिलते हैं, कंटिन्यू काम करते हैं, दिल से करते हैं। प्रोडक्ट से प्यार करना है कि जब प्रोडक्ट से प्यार करेंगे तो सर हमारे प्रसाद है आरसीएम के प्रोडक्ट, वो प्रसाद के द्वारा ही हमारे घर में ये इनकम आ रही है। और बातें बहुत होती है कहने को, लेकिन हमेशा अक्सर टच में आते हैं, करते रहते हैं, आते रहेंगे। और आज मैंने ज्यादा वैसे टाइम लिया, कुछ इमोशनल में माफी चाहूंगा, स्पिरिचुअल और इमोशनल बातें मैंने करी, लेकिन इसलिए करी कि अगर मैं हनुमान हूं तो मैं जगाने आया हूं, है ना। क्योंकि जब रावण के दर में हनुमान जी गए ना, वो क्या करके आए। हमारे कहते हैं ना, कई कई हास्य कवि बोलते हैं कि मैनेजमेंट देखो हनुमान जी का, कपड़ा रावण का, तेल रावण का, नगरी रावण की, खर्चा रावण का, 2 मिनट में तहस नहस कर दिया और वापस समुद्र में आके पूंछ जला करके अपना वो हो गए, पूंछ बुझा के शांत हो गए। यानी करें तो कुछ बड़ा करें। वहां पर अंगद गए, वो कुछ करके दिखा के आए, है ना। बोला एक बानर वो था, पहले लंका चला गया, अब तू क्या करेगा। तो कहने का मतलब है कि हम किसी को छोटा ना आके देख, किसी की दीन दशा उपास किया ना जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हमारा एक एक साथी नारायण कब हो सकता है, कब बड़ा हो सकता है, कब अच्छी पेन में आ सकता है, कब हमारी आपकी नैया पार कर सकता है। हमें सभी से प्यार करना है, सम्मान करना है, और दिल से बताना है, अपना स्वार्थ नहीं करना है, फ्रॉड नहीं करना है, गलत नहीं बताना है, और कंटिन्यू आगे बढ़ना है। थैंक यू सोनी साहब, ओवर टू यू। बहुत टाइम लिया मैंने और मैं माफी चाहूंगा, और आप लोग आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज आंखें ही खोल दिया और सबके दिल को झकझोर के रख दिया सर। बहुत शानदार मीटिंग आज की रही है। और जहां तक मेरा अनुमान है कि आपने हर पहलू को छुआ है। हमें जगना होगा, बिल्कुल सही बात है, तभी हम काम आगे कर सकते हैं, बड़ा काम। और सकल पदार्थ है जग माही, ये भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट रहा है कि हमारे आरसीएम में क्या नहीं है और क्या नहीं मिल सकता, लेकिन आपको देखने की क्षमता हो, उस तरह का आपके पास आंखें हो, या कि फिर दूसरे की आंख से, मतलब दूरबीन यदि आपने आंख से नहीं दिखे तो अपने अपलाइन की आंख से देखकर आरसीएम को कर लेना जरूरी है। और यदि आलसी बने रहेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, चाहे आप आरसीएम की बात कर लें, चाहे और कहीं की बात कर लें। टूल्स होना भी बहुत जरूरी है। जब तक अपने पास कोई कागज जब अपने पास हथियार नहीं होता है तो हम बहुत बड़ा युद्ध लड़ने की, मतलब हमारे पास वो पावर नहीं होता और हम युद्ध हारते भी हैं। इसलिए सारे टूल्स अपने पास होना चाहिए। मतलब बहुत सारे पहलुओं पर आपने बातें किया है सर। और भीलवाड़ा विजिट के लिए स्पेशली आप आपने बात किया है, तो भीलवाड़ा विजिट हम सब लोग जा रहे हैं सर। आपसे हम वादा करते हैं, 50 लोगों की टीम मेरी जा रही है। 13 अप्रैल को यहाँ से रवानगी हो जाएगी, और 15 को हम जो है मॉर्निंग में भीलवाड़ा की धरती में रहेंगे, हिंदुस्तान की सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे। और मैं सभी लोगों को बोलूंगा कि जो भी कहना चाहते हैं तो अपने अपनी बातों को रख सकते हैं। संजू महाराज प्लीज वेलकम, आइए। बहुत बढ़िया आज की मीटिंग रही, बहुत अच्छा लगा। हमें समय से पहले जागरूक होना है, और जैसा कि सर हमें बताएं, काकचेष्टा बको ध्यानम अल्पहारी ग्रह त्यागी, इसी मतलब श्लोक को याद करते हुए मतलब हमें अपने हर एक पॉइंट को लेकर चलना है, उनके हर एक बातों को फॉलो करना है। अगर हम सच्चे मन से आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें जागरूक होना पहले जरूरी है। ओवर टू राजेश सोनी सर।